हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। ब्रह्मा जी ने देखा कहा हाँ ये भगवान है। वाह, भगवान ऐसे होते कि लोगों का जूठा खाते हैं। मैं नहीं मानता ये भगवान है। कन्हैया ने मन में सोचा ठीक है ना मानो भाई। ब्रह्मा ने कहा हम परीक्षा लेंगे। भगवान ने अवसर दे दिया कि भाई परीक्षा लेना, परीक्षा ले लो। ब्रह्मा जी समय पा करके जितनी गौएं हैं, जितने ग्वाले हैं, सबको ले जा करके पर्वत कंदरा गुफा में छिपा दिया। समय व्यतीत होता गया, संध्या का वक्त आया। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया कहा क्या है? कहा आज ग्वाले अभी दिख नहीं रहे, कहां चले गए? जाओ बुलाकर लेकर के आओ, देखो हमको लगता है अभी जल पिलाने के चक्कर में हैं। दाऊ भैया भी चले गए। जब दाऊ चले गए तो भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। ब्रह्मा से कहते ब्रह्मा जी मैं तुमको 5 तत्व देता हूं, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व देता हूं तब तुम सृष्टि का निर्माण करते हो, और मैं स्वयं सक्षम हूं, जिसे जब चाहूं तब बना दूं, जिसे जब चाहूं तब मिटा दूं। इतनी कथा सुन करके परीक्षित कहते कि ये बताइए कि दाऊ के सामने क्यों नहीं अपनी लीला किया? कहते हैं सूत जी ऋषियों से बता रहे हैं कि दाऊ के सामने इसलिए लीला नहीं किया क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं। त्रेता युग में जब वनवास हुआ तो पहले तो लक्ष्मण जी सारी लीलाएं जानते थे, जो कुछ भगवान करते थे। लेकिन जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे रात्रि के समय में, सीता जी और राम जी सो रहे हैं, लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे पहरा दे रहे हैं। रात में केवट पहुंच गया, देखा कहां रे इतने सुंदर होकर के यहां पर, और ये बताओ तुमको डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी ने कहा डरने की क्या बात है, क्यों डरे? कहा तुम भी तो मनुष्य हो, क्यों नहीं डरते हो? कहा ये तो हम लोग लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। कहा ये जो सो रहे हैं ये स्वयं भगवान नारायण हैं, और इनके बगल में जो लेटी हैं ये माता लक्ष्मी हैं, और हमारा क्या कहना, हम तो शेष के अवतारी हैं। केवट ने कहा वाह भैया तब तो बड़ी सुंदर बात है, आराम करो हम जा रहे हैं। चला गया, रात्रि में प्लान फिट कर लिया, जा करके निषाद राज से कहा ऐसा कि कल घाट पे एक भी नाव चलाने वाला कोई होगा नहीं, हम अकेले रहेंगे, बस कोई नहीं होगा। सब नाव बंधवा दिया, जितने नाविक हैं सब गायब, कहा हम अकेले रहेंगे। जब राम जी पहुंचे तो नाव लेकर के बीच में चला गया। जब देखा कि आ रहे हैं तो बीच में चला गया, और राम जी पहुंचे, कहते भैया नाव इधर ले आओ। तो क्या कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुहार मरम हम जाना। भगवान ने कहा रे हमारे मरम को ब्रह्मा नहीं जान पाते हैं, और ये जात का केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, ये कैसे? जब पीछे दृष्टि डाला तो देखा कहा ये तो लक्ष्मण जी सब बता चुके हैं पहले ही, अब क्या करें? विनती किया उससे, नाव लेकर के आया, लेकिन उसी दिन से भगवान ने अपनी लीलाओं को अंडरग्राउंड कर दिया, फिर बताया नहीं कुछ। फिर आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं,
जो कछ चरित कीन भगवाना, लक्ष्मण हो या मरम न जाना। जो कुछ चरित कीन भगवाना, लक्ष्मण हो या मरम न जाना। जो कुछ चरित कीन भगवाना, लक्ष्मण हो या मरम न जाना। जब सीता का हरण होना हुआ, क्या करते हैं? कहा जब लगी करो निशाचर नासा, तुम पावक माँ करो निवासा। जब लग करो निशाचर नासा, तुम पावक मह करो निवासा। जब लग करो निशाचर नासा, तुम पावक मह करो निवासा। कहा जब तक मैं निश्चरों का संहार करूं तुम अग्नि में निवास करो। लेकिन कब कहा? जब लक्ष्मण जी को लकड़ी लाने के लिए भेज दिया तब। अगर लक्ष्मण जी को पता होता कि डुप्लीकेट सीता जी हैं तो इतनी मेहनत नहीं करते, कहते कोई बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मण को यह पता नहीं। जैसे लक्ष्मण जी गए, कहा अब तुम अग्नि में समा जाओ, और उसमें से वेदवती सीता को बाहर कर लिया और उन्हीं का हरण हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज फिर वही बात सोच रहे हैं कि अगर दाऊ के सामने कोई लीला करी और इन्होंने बता दिया गड़बड़ हो जाएगा। दाऊ भैया चले गए बुलाने के लिए, तो भगवान अपने शरीर से ग्वालों को प्रकट करते हैं। जितनी गौएं थी महाराज, भगवान कन्हैया गऊ बन गए, उतनी गौएं बन गए, उतने बछड़े बन गए। भगवान कन्हैया उतने लाठी डंडे बन गए। जो जितने हैं सब ठीक उतनी ही संख्या में उसी प्रकार से रचना कर दिया भगवान ने। दाऊ भैया लौटे, देखा सब सामने खड़े हुए हैं। कहा भैया ये सब पहले आ गए, चलो ठीक है। सबको बुलाकर घर पहुंच गए और यहाँ पर आराम से रहते हैं। प्रतिदिन गोचारण होता है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जब घर गया होगा तब पता लगा होगा। जब लड़के नहीं मिलेंगे तब जो माता पिता मार मार करके उसका सर फोड़ देंगे। 1 महीने बाद ब्रह्मा जी ने सोचा फिर चल करके देखते हैं। जब ब्रह्मा जी पहुंचे तो यमुना के तट पर ठीक उसी प्रकार सब बैठे माखन रोटी खा रहे हैं। गौएं चर रही हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि छुपाते वक्त किसी ने देख लिया हो, निकाल रहे हो बाहर। फिर जाकर के उस पर्वत कंदरा गुफा में देखा तो वहां भी उतनी गौएं, उतने ग्वाले। जितना बाहर है उतना भीतर है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। फर्क क्या है कि बाहर ग्वाले भोजन कर रहे हैं और भीतर अपने पेट पे हाथ फेर रहे हैं कि मानो खाए पिए हैं। गौएं पागुर कर रही हैं, बछड़ों के मुंह में दूध की फेन लगी हुई है, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं है। कन्हैया ने सोचा और थोड़ा इनको दिखा दें, अपनी माया का विस्तार किया। तो ब्रह्मा जी देखते क्या हैं कि कण कण में पत्ते पत्ते में, अरे कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता है। मुझे सा ब्रह्मा उन चरणों में। ब्रह्मा जी देखते हैं जितने कन्हैया हैं उतने ब्रह्मा हैं। मुझे सा ब्रह्मा उन चरणों में बैठा अब विनय सुनाता। ब्रह्मा जी ये सोच रहे हैं कि ओरिजिनल हम आन कि ओरिजिनल जो और हैं वही सब आए।
जितने कन्हैया कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता है, और जितने कन्हैया उतने ब्रह्मा बैठे हुए प्रणाम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी खुद ही सोचने लगी कि अब ओरिजिनल हम हैं कि ओरिजिनल उधर है। जब बहुत परेशान हो गए तो भगवान ने अपनी लीला समेट लिया और ब्रह्मा जी चरणों में जा करके माफी मांगते हैं, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा का मोह समाप्त किया। बोलो राधे 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 राधे। और वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु के बाद में महाराज शरद ऋतु का आगमन होता है। जब शरद ऋतु आती है तो फिर से पेड़ों पे नए पुष्प, सुंदर वातावरण। जब शरद ऋतु आई तो उस ऋतु में ये कथा जो चल रही है शरद ऋतु में ही प्रारंभ हुई है। भगवान की कथा सुनने का बहुत सुंदर समय है शरद ऋतु में, और सबसे सुंदर समय तो कल है, देवउत्थानी एकादशी। शरद ऋतु का जब आगमन हुआ तो गोपियों ने कन्हैया को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया। कहते जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है उनसे कात्यायनी का अनुष्ठान करवाया जाता है। अगर शरद ऋतु में अनुष्ठान करवाया जाए तो ऐसा जरा भी संदेह नहीं है कि कार्य पूरा ना हो। गोपियां कात्यायनी का व्रत करती हैं और जा करके प्रभात बेला में सूर्य उदय के बहुत पहले, ये समझिए लगभग 3 बजे के टाइम में जा करके यमुना में स्नान करती हैं, वो भी कैसे, निर्वस्त्र होकर के। जब ये बात भगवान को पता लगी, कन्हैया को पता लगी, एक ग्वाले ने जाकर के कहा कन्हैया कहा क्या बात है? कहा गोपियां तुम्हें पाने के लिए कात्यायनी का व्रत करती, तुम्हें पति रूप में चाहती। कहा है तो बहुत सुंदर बात है। और वास्तव में आप लोग माताएं हैं, ये बताइए आपके कितने पति हैं? एक उन्हीं को जानती है ना, हैं? लेकिन हर व्यक्ति के 2 पति है। 2 पति को जानती नहीं जानती हैं? 2 पति। ये तो पति डुप्लीकेट वाला है ना, ओरिजिनल वाला पति। और नित्य कहती भी है, लेकिन अब हम बताएंगे तब समझ में आएगा। नित्य कहती लेकिन नहीं जानती हैं। अरे तुम हो अगम अगोचर सबके प्राणपति, और किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। प्राणों का पति कौन है? ये बैठा है, ये प्राणों का पति, शरीर वाला पति साथ छोड़ देता मरने के बाद में, लेकिन ये जो प्राण वाला पति है ये कभी साथ नहीं छोड़ता है महाराज। ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक साथ देता ये पति है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक पति के साथ में दूसरे पति की पूजा करना न भूलें, क्योंकि ये जगत पति है, प्राणों का पति है। कन्हैया कहते हैं हमको पति रूप में चाहती है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। रिश्ता वास्तव में भगवान से ही लगाना चाहिए। वास्तविक रिश्ता जो है वो भगवान से लगाया जाता है, क्योंकि भगवान से लगने वाला रिश्ता महाराज कभी टूटता नहीं है। आज काफी समय बाद में, बहुत दिन बीत गए, आज आत्मा बहुत प्रसन्न हुई।
भैया जी के साथ में गए, घर में प्रवेश किया और जब देखा कि मंदिर बना हुआ है घर में, आत्मा प्रसन्न हो गई। माई बाप क्यों? घर तो मंदिर है ही, लेकिन घर के भीतर जब मंदिर होता है महाराज, तो मंदिर देख करके ये पता लगता कि हाँ परिवार में संस्कार हैं। अगर पति अच्छा है तो मकान बनता है, अगर पति अच्छा है महाराज तो मकान बनता है, और अगर श्रीमती जी अच्छी हैं तो मकान को घर बना देती हैं, और अगर औलाद अच्छी है तो घर को मंदिर बना देती है। और मंदिर को अगर स्वर्ग बनाना है तो परिवार अच्छा होना चाहिए, और अगर स्वर्ग को महास्वर्ग बनाना है तो भक्ति होनी चाहिए। घर में परमात्मा की जो भक्ति होती है वो घर स्वर्ग से भी महास्वर्ग बन जाता है। बोलो राधे 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 राधे। बहुत प्रसन्नता हुई मंदिर देख करके घर में। आजकल के लोग कहाँ अपना बेडरूम बनवाएं, सारी व्यवस्था करते, पंडित जी जगह नहीं बची, क्या करें। बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है। गोपियां कात्यायनी का व्रत करती लेकिन पाप कर रही हैं। पाप क्या है कि रात्रि में जल में निर्वस्त्र स्नान करती। जल में कोई भी व्यक्ति हो अगर निर्वस्त्र स्नान करता तो उसी समय उसका सारा पुण्य छीण हो जाता है और फिर वो नरक का अधिकारी होता है। लेकिन उनको कोई ना विशेष जानकारी है और माताओं को कोई टेंशन भी नहीं रहती ज्यादा। जैसा देख लिया करते हुए वैसा कार्य प्रारंभ है। माताओं के अंदर भक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है भगवान। पुरुष वर्ग चाहे थोड़ा कर पाए लेकिन इनको पूजन करना बहुत शौक होता है और होना भी चाहिए। जब भगवान को पता लगा, सोचा अगर मैं किसी से पूछता हूं कि तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो तो मना कर देगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं लोग करते हुए मना कर देते हैं। जैसे ससुराल में दूल्हे राजा बैठे हों और सासू जी है ना भैया, हैं सासू जी कितनों का है कि भैया शर्मायो ना खा लियो, कहें शर्मायत नहीं है, जबकि शर्म लग रही है, पहली बार गए हैं ना। और समाज लगी हुई, अभी कोई सोने लगे, पड़ोसी तुम्हारा नींद आ जाए और कह दो कहा भैया सोवो तो कहीं हाँ सोई थोड़े हैं, नहीं सो रहे हैं। और लोग बैठे हैं भोजन करके आ गए, अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई तो कहेंगे कहा भैया गंदगी तुम फैलाओ, कहीं हम ना पड़ोसी हैं। सोचा कि मना कर देंगी तो इससे अच्छा छुप करके देखना चाहिए, पीछा करना चाहिए। रात्रि में जब स्नान करने के लिए चली, भगवान भी पीछे से छुप करके पहुंच गए। ये लोग पहुंची, तट पे अपने वस्त्र उतार करके रखा और यमुना में प्रवेश कर गई। और इनका लोगों का भजन बहुत अजीब होता है महाराज। एक जगह कथा में हम थे तो वहां पे जैसे कल माताएं गा रही थी उसी टाइप का भजन होने लगा। तो माता जी गा रही थी, अरे दे बिनु देवो थान निमिया कटाए डारो जरी से, दे बिनु देवो हाथ निमिया कटाए डारो जरी से, बिने देवो थान निमिया कटाए डारो जरी से, 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 दे बिना देवो थान निमिया कटाए डारो जरी से, बिने देवो थान निमिया कटाए डारो जरी से, बिने देवो थान निमिया कटाए डारो जरी से। अब पूछो जब नीम कट जाएगी तो पूजा किसकी करोगे? लेकिन इनका भजन अलगे रहता। अंधा पुकारे, कोढ़ी पुकारे, बांझन पुकारे, कहो गाना बढ़ते रहे। सब एक दूसरे के ऊपर महाराज जल उलीच रही हैं और भाव से गा रही हैं।
अरे बोलो री सखिया जमुना मैया हर हर बोलो रे सखिया यमुना मैया हरे हरे बोलो रे सखिया यमुना मैया हरे हाँ जमुना मैया हर हर जमुना मैया हर हर यमुना मैया हरे हरे यमुना मैया हरे हरे बोलो री सखिया जमुना मैया हर हर बोलो रे सखिया यमुना मैया हरे हरे एक दूसरे के ऊपर महाराज जल उलीच करके स्नान कर रही हैं। भगवान ने जब देखा कि इनका ध्यान बढ़ चुका है तो सारा कपड़ा उठाया और लेकर कदम की डाल पे महाराज रख दिया। अब इनका ध्यान कपड़े की तरफ जा ही नहीं रहा है। क्यों? जब जरूरत लगेगी तब देखा जाएगा। नहा रही हैं आराम से। भगवान ने सोचा इनका ध्यान कैसे आकर्षित करें, तो जैसे मुरली को रखा अपने ओंठों पे और जैसे बजाया बस व्याकुल हो गई। इतनी सुंदर बजती थी मुरली वो, क्या बताएं। गोपियां जब बंसी बजे तो बच्चे को दूध पिला रही तो लिटा दें, भोजन बना रही वहीं पे छोड़ दें। हाँ, मुरली सुनना है। ऐसी दशा होती कि कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी, कोई पौड़ी गई जाय के कदमवा की डाल। कोई खुले बाल, कोई भूषण विशाल, कोई तजके सिंगार, चली भूली सुध माल। कोई दौड़े घाटन में, कोई दौड़े कुंजन में, कोई घूमे आंगन में, दशा है बेहाल की। सारी ब्रज गोपियां कठपुतली सी नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बाजी है नंदलाल की। एक दूसरी से कहती, ये सखी सुन रही हो? कहाँ सुन तो रही हूँ। क्या? अरे कौने दिशा में सखी बाजी रे बसुरिया, कौने दिशा में सखी बाजी रे बसुरिया, कौने दिशा में सखी बाजी रे बसुरिया। मोरा धड़ के जिगर अब जाऊं मैं किधर, जरा सोचन दे, सोचन दे। कौने दिशा में सखी बाजी रे बसुरिया, कौने दिशा में। कवि वर्णन करता है कि जब मुरली बजती थी तो गोपियां कैसे भागती थी। मुरली की धुन सुन के गोपियां दौड़े हाली हाली। मुरली की धुन सुन के गोपियां दौड़े हाली हाली। मुरली की धुन सुन के गोपियां दौड़े हाली हाली। और महाराज श्रृंगार कैसा होता है? श्रृंगार गोपियों का कैसा होता है? मांगों में कजरा, आंखों में सिंदूरा, नाक लगा ली लाली। मांग में कजरा, आंख में सिंदूरा, नाक लगा ली लाली। जल्दी जल्दी में चलती है उल्टा सीधा श्रृंगार। मांग में काजल लगा, सिंदूर आंखों में लगा, लाली नकुनम लाग गए। मुरली सुनना है। और कमर की कर धन गले में पहने, कमर की कर धन गले में पहने, कमर की कर धन गले में पहने। हाथों में पायल डाली,
सखी बाजे रे मुरलिया कौन दिशा में सखी बाजे रे मुरलिया। मोरा धड़के जिगर अब जाऊं मैं किधर जरा सोचन दे, सोचन दे। कौन दिशा में सखी बाजे रे मुरलिया कौन दिशा में। कहती सखी इतनी रात में मुरली बज रही, चलो जल्दी जल्दी कपड़ा पहने और चल करके मुरली सुनते हैं। लेकिन जब तट पर नजर डाला तो कहा हे दैया, कहा दीदी, कहा हाँ, कहा कपड़ा तो लइया कोई, जय कहा ये वस्त्र कित को चले गए भाई, लेके आई थी तो उनके पैर भी नहीं लगे थे, खुद चल करके चले गए। और रात में यहाँ कोई है नहीं तो वस्त्र गए तो कहाँ गए। इधर उधर देख रही हैं, तब तक एक सखी की नजर पड़ी जो कन्हैया के गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई, उसका नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है। कहती ये सखी, कहा क्या है, कहा ये सब कन्हैया की करतूत है। कहा क्यों, कहा वो देखो कदम की डाल पे लिए कपड़ा बैठे हुए। गोपियों ने देखा, कहा कन्हैया ये बात ठीक नहीं है। कन्हैया ने कहा बात तो नहीं ठीक है, वो तो हम भी जान रहे हैं। कहा तुम दूध दही माखन की चोरी करते हो, मैं नहीं बोलती हूं, कलाई मरोड़ देते हो, नहीं बोलती, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है। कपड़ा चोरी करने लगे हो तुम रात में यहां आकर के। कहा हमारे कपड़े दे दो, शराफत इसी में, वरना इतनी गाली दे दूंगी तुमको कि तुम्हारे जितने पुरखा सब तरजी हैं। कन्हैया ने कहा कपड़ा लेना तो जल के बाहर चलियो, अपना कपड़ा ले लो जाओ। कहा हाँ, जल के बाहर कैसे आ जाऊं। कहा जब जा सकती हो तो आ नहीं सकती हो। गोपियों ने कहा जब गई थी तब यहाँ पे कोई नहीं था। कहा अब, कहा तुम हो। कहा यही तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं कहां पे नहीं हूं। परमात्मा हर जगह देखता, आप कोई भी कार्य करते हैं। लोग लिखते अपनी दुकान में आप सीसीटीवी की नजर में हैं। हाँ? एक जगह गए थे तो वहां पे तो लिखा हुआ था आप परमात्मा की नजर में। उसकी नजर से कौन बचेगा। कैमरा तो कभी ऑफ भी हो सकता, लेकिन वो कभी ऑफ नहीं होता, वो तो हमेशा ऑन रहता है। और एक एक पॉइंट का लेखा जोखा वहां पे है, चल रहा है। कहा वस्त्रों को दे दो, कहा वस्त्र नहीं मिलेंगे, बाहर आ जाओ। भगवान ने चीर हरण की लीला किया। क्यों? गोपियों के आंख के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ है माया का, उस पर्दा को हटाया कि तुम परमात्मा की पहचान करो। कहा गोपियों तुम मुझे कह रही हो, लेकिन जैसे सारी दुनिया सोती यमुना का जल भी सोता है। अब लोग ये सोच रहे होंगे का पानी को सोवत है, लेकिन प्रमाण है। समय नहीं है ज्यादा, 1 मिनट में बताएंगे। जब इंद्र छलने के लिए गए अहिल्या को, चंद्रमा जी मुर्गा बने हुए, इंद्र पहुंचे छलने के लिए। रात में 12 बजे मुर्गे की बांग हुई। गौतम जी कमंडल उठाए स्नान करने चले गए, और जैसे गंगा में कमंडल डुबाया, गंगा जी ने बहुत जोर से फटकारा गौतम को। कहा पागल हो गए, रात में आकर के मेरी निद्रा को भंग कर दिया तुमने। गौतम ने हाथ जोड़ करके कहा मां सवेरा हो गया है। कहा तुम्हारे साथ में छल हुआ है, घर जाकर के देखो। तो ये प्रमाण है, जैसे सारी दुनिया सोती यमुना का जल भी सोता है, और तुम आधी रात जगाती हो, ये पाप नहीं होता है। ये भी तो पाप कर रही हो, ये पाप कर रही हो सब मिल। आपा धिक्कार रहा तुमको, और ये जल का मालिक वरुण देव क्या नहीं निहार रहा तुमको। कहा हे दैया, नहीं पता था का जल में भी देवता होते हैं। कन्हैया ने जब ज्ञान दिया
तो गोपियां कमल के पत्ते से अपने बदन को ढक करके महाराज बाहर निकली, कपड़ा ले लिया, चली आई। लेकिन उसी दिन से उनके मन में भाव आ गया कि कन्हैया ने हमें निर्वस्त्र देखने के लिए ये सब कार्य किया। अब एक तरफ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बिगड़ रहा है। सोचा अब क्या करें। फिर से एक दिन भगवान ने लीला करी, बंसी को बजाया, गोपियां पहुंची। जैसे यमुना के तट पर पहुंची, मुरली को बजाना बंद कर दिया। गोपियों ने कहा कन्हैया ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि दशा क्या होती थी, जैसे कोई बीन बजाने वाला सपेरा जो है बीन बजा करके सांप को बांबी से बाहर कर ले और बीन बजाना बंद कर दे महाराज, तो या तो सांप उसको डस लेगा या तो मर जाएगा। गोपियों की ठीक वैसी ही दशा है। कन्हैया से कहा मुरली सुना दो। किशन कन्हैया सुना दे मुझे मीठी मीठी बसिया, अपना बना ले मुझे मोहना। किशन कन्हैया। कन्हैया ने कहा मुरली तो सुनने को मिलेगी, लेकिन यमुना के उस पार दुर्वासा जी आए हैं, तुम जा करके उनको भोजन करवा दो, उसके बाद में हम मुरली सुनाएंगे। घर पहुंची, फटाफट भोजन तैयार किया। जितनी गोपियां थी लेकर के पहुंची। जब यमुना के तट पर पहुंची तो उस पार जाने के लिए पुल नहीं है वहां पे। यमुना के उस पार जाने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं है। कहने लगी उस पार कैसे जाएं? कन्हैया से आकर के कहा, कन्हैया ने कहा जा करके यमुना मैया से कह दो कि अगर मेरा कन्हैया योगी राज है तो रास्ता मिल जाए। गोपियां हंसने लगी, कहा नहीं पक्के योगी राज हो तू, हम सब जानी थे। कहा यार जब मुरली सुनना है तो चलो कह के देख लेती, उसमें क्या जाता है। पहुंची, आंखों को बंद किया, यमुना मैया मेरा कन्हैया अगर योगी राज है तो रास्ता मिल जाए। आंखों को खोला तो देखा क्या कि जल दोनों तरफ महाराज सिमट गया और उस तरफ जाने के लिए सूखा रास्ता हो गया। बोलो राधे 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 राधे। लेकर के पहुंची भोजन। दुर्वासा जी से कहा हम भोजन लेकर के आई हैं। दुर्वासा जी ने कहा पागल हो गए हो तुम लोग। कहा क्यों? कहा हम तो दूब खाते हैं सिर्फ। कहा हम दूरबा खाते हैं, बाकी भोजन करते ही नहीं। गोपियों ने कहा कन्हैया ने फंसा दिया, पहले बताए होते तो 2-4 जहुआ घासे ले आई। भाई जब दूब खाते तो उसकी व्यवस्था होती। भोजन भी बनाया, बेकार राधा जी आगे बढ़ी। कहा ये कन्हैया ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा। अरे कहा प्रसाद भेजा तब तो बड़ी सुंदर बात, प्रसाद कहाँ मना होगा। लेकिन हम हाथ नहीं लगाएंगे, अपने अपने हाथ से सब लोग खिला दो, खा लेंगे। अब जितनी गोपियां थी महाराज अपने अपने हाथ से सारा भोजन दुर्वासा जी को खिला दिया, खा गए। जब वापस हुई तब देखा कि फिर से जल वही से भरा है, रास्ता खत्म। आंखों को बंद किया, कन्हैया योगी राज हो रास्ता मिल जाए, कौनो रास्ता नहीं मिला। कहा अब तो गड़बड़ हो गया। सोचा चलो बाबा से पूछें। बाबा के पास में आई तो दुर्वासा जी ने कहा जो उन खवाए हो तो उनका हब्बे निकाल दी हम, लेकिन रास्ता का व्यवस्था हमारे पास नहीं है। अब ऐसा जानते हम खाते ही ना, भोजन खिला दिया उसके बाद अब कह रही उस पार जाने का रास्ता, तो अब हम कहां पुल बन जाए। गोपियों ने जब बहुत विनय किया तो दुर्वासा जी ने कहा कि जा करके आंख बंद करो और यमुना मैया से कह दो कि दुर्वासा जी ने अगर दूब के अलावा कभी अन्न ना खाया हो तो हमें उस पार जाने का रास्ता मिल जाए। तो गोपियों ने कहा नहीं तब बढ़िया है, अपने थाल का भोजन अपने हाथों से खिलाया है और कहा था कि जाए कह दियो कि अगर दूब के अलावा कभी खाना ना खाई है तो रास्ता मिल जाए। पहुंची, आंखों को बंद किया, यमुना मैया अगर दुर्वासा जी ने दूब के अलावा कभी भोजन ना किया हो तो रास्ता मिल जाए। आंखों को खोला, देखा बढ़िया सूखा रास्ता फिर से मिल गया। इस पार आई, कन्हैया ने कहा मुरली सुनाए। कहा हाँ, अब नहीं सुनना है। कहा फिर क्यों, क्या चाहिए? कहा अब तुम हमें बताओ
कि तुम चोरी करते हो, कलाई मरोड़ते हो, जितनी लीलाएं हैं एक भी तुम्हारे अंदर बाकी नहीं है। जो कुछ बाकी था कपड़ा चोरी करके तुमने सिद्ध कर दिया, उसके बाद तुम योगी राज हो। इतने थाल का भोजन करने के बाद में दुर्वासा जी दुर्वा आहारी हैं, कभी कुछ खाते ही नहीं हैं। ये आखिर क्या चक्कर है? कन्हैया कहते यही तो बताने के लिए मैंने भेजा था तुमको। मानस कहती है सब रस रहित सकल रस भोगी, सब रस रहित सकल रस भोगी, सब रस रहित सकल रस भोगी। बिन बानी बकता बड़ जोगी, बिनवानी मुक्ता बड़ जोगी, बिनवानी मुक्ता बड़ जोगी। और बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन पग चलई सुनई बिन काना। कर बिन करम करत विधि नाना, कर बिन करम करो विधि नाना, कर बिन करम करो विधि नाना। कहा हमारा जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, सब रस रहित सकल रस भोगी। मैं सब चीजों का भोग करते हुए भी निरस हूं, निर्गुण हूं, निराकार हूं। परमात्मा का कोई आकार नहीं है। ये तो भक्तों ने अपने हिसाब से कि भगवान ऐसे थे, भगवान नारायण के 4 हाथ हैं, ऐसे हनुमान जी रहे। ये किसने बनाया है? मनुष्यों ने बनाया है इसको। परमात्मा जो ईश्वर है वो निराकार है, और वही परमात्मा जब साकार होता है तो भक्तों के बीच में लीलाएं करने के लिए आ जाता है। बोलो राधे 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 राधे। कहा वो दुर्वासा जी का जो रूप है वो भी मेरा ही रूप है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर बिन करम करत विधि नाना। कहा मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं। कहा हमारे हजारों नाम हैं लेकिन मैं अनामी हूं, मेरा कोई नाम नहीं है। परमात्मा ने अपने वास्तविक रूप का जब ज्ञान कराया तो सभी गोपियां चरणों में गिर गई। महाराज क्षमा मांगने लगी, कन्हैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान चीरहरण की लीला करते हैं, गोपियों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और उसके बाद में यमुना के तट से पुनः अपने यहाँ घर को पहुंचते हैं। बोलो राधे 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 राधे। जय हो। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले राधा माधव भगवान की जय। बोलो सांवले सरकार की जय। बोलो लखदातार की जय। बोलो राधे 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 राधे।